पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1984 को एक और तनाज़ा पैदा हुआ जिसे सियाचिन के नाम से जाना जाता है। सियाचिन का एरिया 76 किलोमीटर पर मुहित है। ये इंतहाई सर्द तरीन इलाका है जहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया ने अपनी अपनी अफवाज तैनात की। हेलो एवरीवन, आपने अक्सर इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैप की एनिमेशन के साथ साथ कुछ इफेक्ट्स भी यूज किए जाते हैं, जैसा कि सर्कल और लाइंस की एनिमेशन के साथ साथ टेक्स्ट भी ऐड किए जाते हैं। तो इस तरह की मैप एनिमेशन करने के लिए आपके पास 3 चीजों का होना जरूरी है। नंबर 1 पर बेस्ट पीसी और लैपटॉप, नंबर 2 पर जियोलेयर्स 3 का होना और नंबर 3 पर है एक अच्छी स्क्रिप्ट का होना। और आपको राज की बात बताऊं, इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए सबसे अहम किरदार जो होता है वो होता है की फ्रेम्स का। तो चले इस तरह की मैप एनिमेशन करते हैं जी। तो आफ्टर इफेक्ट्स में मैं आ चुका हूँ। ये आफ्टर इफेक्ट को मैंने ओपन कर रखा है और इसमें जो स्क्रिप्ट मैंने लिया है वो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया ने सन 1984 को अपनी अफवाज को सियाचिन पर तैनात किया था। यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट लूंगा और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा मैप फॉर्मेट। यहाँ से मैं लूंगा बिंग एरियल को और इसे करूंगा अप्लाई, अगेन क्रिएट, यहाँ से करूंगा इसे गॉट इट और यहाँ पर मैं सर्च करूंगा, इसे करूंगा डाउनलोड, अगेन यहाँ पर इंडिया, इसे भी डाउनलोड करूंगा और यहाँ पर मैं सर्च करूंगा कश्मीर और यहाँ पर आ जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। ये नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला जो है इसे मैं डाउनलोड करूंगा। और अब मैं आऊंगा पाकिस्तान पर, यहाँ से इसका मैं कलर चूज करूंगा ग्रीन, अप्लाई और यहाँ से इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, अप्लाई और यहाँ से इसे मैं करूंगा ड्रा फीचर। लो जी, पाकिस्तान जो है ड्रा हो चुका है, गॉट इट, फिट व्यू टू फीचर। तो ये यहाँ अगेन इंडिया जो है इसे मैं ड्रा करूंगा। सबसे पहले कलर चूज करूंगा, तो इंडिया के लिए जो मैं कलर लूंगा वो लूँ कुछ इस तरह का और यहाँ से इसका जो ब्लेंडिंग मूड है वो भी मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसे करूंगा अप्लाई और यहाँ से इसे करूंगा ड्रा फीचर। और अगेन सियाचिन ग्लेशियर, इसका कलर जो है वो मैं लूंगा रेड, अप्लाई, ब्लेंडिंग मोड मल्टीप्लाई और अप्लाई और यहाँ से ड्रा फीचर। लो गॉट इट। अब हम अपने स्क्रिप्ट के मुताबिक इसे डिजाइन करेंगे। सबसे पहले आऊंगा पाकिस्तान पर और इसका जो बॉर्डर है वो मैं सिलेक्ट करूंगा ताकि इसके मैप में मजीद रियल स्टिक लाई जाए। तो यहाँ से मैं इसका जो बॉर्डर है व्हाइट सिलेक्ट करूंगा और इसे अगेन सिलेक्ट करूंगा पाकिस्तान को और इसे करूंगा ड्रा फीचर। तो अब इसके गिर्द व्हाइट बॉर्डर जो है ये आ चुका है, गॉट इट। और ये जो व्हाइट बॉर्डर है अब हम यहाँ से इसे चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसका व्हाइट ही रहने दूंगा और इसे लेकर आऊंगा पाकिस्तान के ऊपर, इसे नेम दूंगा पाकिस्तान बॉर्डर। अगेन इंडिया को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से इंडिया और इसे ड्रा करूंगा और इस पर भी व्हाइट बॉर्डर जो है आ जाए। अब मैं इसे भी लेकर आऊंगा इसके ऊपर और इसे भी नेम दूंगा। अब मैं आऊंगा पाकिस्तान के बॉर्डर पर और यहाँ से मैं आऊंगा यहाँ से ऐड पर और यहाँ से करूंगा ट्रिम पाथ। आऊंगा इसके ट्रिम पाथ में, यहाँ से आऊंगा मैं 1 सेकंड पर, एंड के की फ्रेम को इन करूंगा, वापस आऊंगा मैं 0 सेकंड पर और इसे कर दूंगा 0। ठीक हो गया जी। दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूंगा, F9 को प्रेस कर दूंगा फॉर इजी ईज। तो अब ये जो हमारा बॉर्डर है इस मैप के गिर्द कुछ इस तरह से आएगा। अगेन मैं जाऊंगा 3 सेकंड पर और आऊंगा इंडिया बॉर्डर पर, यहाँ पर भी मैं ऐड करूंगा ट्रिम पाथ को और यहाँ से मैं इसका जो 4 सेकंड पर आऊंगा और इसका जो एंड का की फ्रेम है इसे इन करूंगा और आऊंगा 3 सेकंड पर और इसे मैं कर दूंगा 0। ठीक हो गया जी। दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड से F9 को प्रेस कर दूंगा फॉर इजी ईज। अब मैं आऊंगा वापस, तो ये अब दोनों जो हमारे मैप हैं इनके गिर्द बॉर्डर जो है इस तरह से आएगा।
अब मैं आऊंगा यहाँ से पाकिस्तान पर और इसे करूंगा फिट व्यू टू फीचर और यहाँ पर मैं आऊंगा 1 सेकंड पर और इस इंडिया के दोनों जो बॉर्डर और इंडिया का मैप है इसे मैं लेकर जाऊंगा कुछ तकरीबन 2 सेकंड। ठीक हो गया जी। ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये आपको आगे चलकर पता चल जाए। और अब मैं की फ्रेम्स को ऐड करूंगा। तो की फ्रेम्स को ऐड करने के लिए मैं सबसे पहले इसे करूंगा अनडॉक ताकि हमारा जो की फ्रेम्स है वो अच्छी तरह से इसमें एडजस्ट हो जाए। और अब मैं आऊंगा यहाँ पर और की फ्रेम को करूंगा इन गॉट इट और यहाँ पर मैं आऊंगा 2 सेकंड पर और यहाँ से नीचे आऊंगा। अगर आप यहाँ पर आएंगे इफेक्ट्स में तो ये इसके कंट्रोल्स हमें इसने मुहैया किए हुए हैं, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और जूम, बेरिंग, पिच वगैरह। ये मैंने इस वाली वीडियो में आपको क्लियर किया था कि की फ्रेम्स को किस तरह ऐड किया जाता है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप इसे लाजमी देखें ताकि आपको मजीद समझ लग सके। अब मैं आऊंगा इसकी बेरिंग में और इसकी बेरिंग जो है वो मैं कर दूंगा 4 और यहाँ से इसका जो ये रिमूव की फ्रेम्स है इन्हें मैं कर दूंगा इन, इस बेरिंग को छोड़कर। तो ये मैंने क्यों किए ताकि हमारा ये जो मैप है इसका काम यहाँ पर खत्म हो जाए। अब मैं आऊंगा 3 सेकंड पर और इसे मैं लेकर आऊंगा इस इंडिया पर कुछ इस तरह से, इस तरह और यहाँ से जूम आउट को एक दफा मैं कर दूंगा प्रेस ताकि ये जो इंडिया है ये हमें अच्छी तरह से नजर आ जाए। और अब मैं आऊंगा 5 सेकंड पर और इसकी जो बेरिंग है इसे मैं कर दूंगा 8 कुछ इस तरह से। अगेन मैं जाऊंगा 6 सेकंड पर और अगेन यहाँ से रिमूव की फ्रेम्स को मैं करूंगा इन। ठीक हो गया जी। अब मैं जाऊंगा यहाँ से 10 सेकंड पर और यहाँ से आऊंगा सियाचिन ग्लेशियर पर और इसे करूंगा फिट व्यू टू फीचर। ठीक हो गया जी। और यहाँ से इसकी जो बेरिंग एंगल है इसे मैं कर दूंगा 0 और यहाँ पर मैं आऊंगा मजीद 12 सेकंड पर और यहाँ पर मैं ऐड करूंगा रिमूव की फ्रेम्स को और अब मैं जाऊंगा 14 सेकंड पर और यहाँ से इसे करूंगा एक दफा जूम आउट कुछ इस तरह से और मजीद मैं जाऊंगा अब 18 सेकंड पर और यहाँ से इसकी जो बेरिंग का एंगल है वो मैं कर दूंगा 10। ओके जी। और अब मैं मजीद आगे जाऊंगा 20 सेकंड पर और यहाँ से की फ्रेम्स को करूंगा रिमूव। ओके और यहाँ पर इसका जो बेरिंग का की फ्रेम है इसे मैं करूंगा 0 और जाऊंगा मैं 22 सेकंड पर और इन की फ्रेम्स को मैं करूंगा कॉपी कंट्रोल C एंड कंट्रोल V और यहाँ पर इसकी जो बेरिंग है इसे मैं कर दूंगा 8। ठीक हो गया जी। लो जी, हमारा जो फाइनल स्क्रिप्ट था वो रेडी हो चुका है। अब इसमें हम इफेक्ट्स को ऐड करेंगे और इफेक्ट्स जो हैं वो हम बेसिक ही ऐड करेंगे। तो अब हम आएंगे इसके स्टार्ट में और यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया और यहाँ पर हम पाकिस्तान को सिलेक्ट करूंगा, प्ले स्टॉप और इसे करूंगा यहाँ से ऐड करूंगा लेबल, ऐड लेबल कर दूंगा। तो यहाँ पर पाकिस्तान आ चुका है। इसी तरह इंडिया और इस पर भी मैं ऐड लेबल करूंगा और जाऊंगा सियाचिन ग्लेशियर में और इस पर भी मैं ऐड कर दूंगा लेबल। ठीक हो गया जी। और जो वार थी वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो 1984 को, तो यहाँ पर मैं लूंगा टाइप टूल को और यहाँ पर टाइप करूंगा 1984 और इसे करूंगा मैं अपडेट। इसके स्केल को करूंगा मैं कम और इस पर इफेक्ट जो लगाऊंगा वो होगा डीप ग्लो। लेकिन मेरा जो पीसी है वो स्लो है तो यहाँ पर मैं ग्लो इफेक्ट अप्लाई कर दूंगा। चूंकि वो इतना हैवी नहीं है तो यहाँ पर ग्लो इफेक्ट इस पर ऐड हो चुका है और इसे अब मैं फिक्स करूंगा इस मैप कॉम्प के साथ। तो इस मैप कॉम्प के साथ फिक्स करने के लिए मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा। अब मैं इसे करूंगा 3D में कन्वर्ट और इसे मैं कर दूंगा पेरेंट इस वर्ल्ड मैप कॉम्प एंकर के साथ। तो अब ये हमारा टेक्स्ट जहाँ पर भी जाएगा ये इसके साथ मूव हो। तो यहाँ पर मैं इस पर एक और इफेक्ट लगाऊंगा। सबसे पहले इसे मैं लगाऊंगा यहाँ पर और इस पर इफेक्ट में लगाऊंगा टाइपराइटर
और यहाँ से U को मैं प्रेस करूंगा और इसके जो की फ्रेम्स है इन्हें मैं लेकर आऊंगा बिल्कुल करीब। तो ये टाइपराइटर इफेक्ट जो है ये यहाँ से शुरू होगा। दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड से F9 को प्रेस कर दूंगा फॉर इजी ईज, और ये जो हमारा टेक्स्ट है इस तरह से आएगा। और अब हम जाएंगे यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर पर, और यहाँ पर हम मजीद एक टेक्स्ट ऐड करेंगे। अगेन यहाँ से लूंगा टाइप टूल को और यहाँ पर मैं टाइप करूंगा 76 किलोमीटर। चूंकि इस ग्लेशियर का जो साइज है वो है 76 किलोमीटर और इसका जो स्केल है वो मैं करूंगा कम, और यहाँ से इसे करूंगा रोटेट कीबोर्ड से R को प्रेस करके, और इसे मैं कराऊंगा इसके ऊपर, और इसे मैं करूंगा 3D में कन्वर्ट। 3D में कन्वर्ट करने के बाद इसे मैं कर दूंगा पेरेंट इस वर्ल्ड मैप कॉम एंकर के साथ, और इस पर जो इफेक्ट मैं लगाऊंगा अगेन वो होगा ग्लो, और यहाँ पर इस पर दूसरा इफेक्ट जो लगाऊंगा वो होगा टाइप राइटर। चाहे तो आप नीचे वाले टेक्स्ट से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसे नए सिरे से लगा सकते। अब मैं कीबोर्ड से U को प्रेस करके इस टाइपराइटर के की फ्रेम्स को करूंगा एडजस्ट, लेकर आऊंगा यहाँ पर। इन दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड से F9 को प्रेस कर दूंगा फॉर इजी ईज। ठीक हो गया जी। और अब हम जाएंगे वापस यहाँ पर, और यहाँ पर हमारी स्टोरी के मुताबिक ये दोनों कंट्रीज है पाकिस्तान और इंडिया, इन्होंने अपने अपने जो फौजी थे वो यहाँ पर भेजे थे। तो अब हम फौजी की लेंगे PNG। तो फौजी की PNG वो कहाँ से लेनी है, तो वो हम लेंगे गूगल से। यहाँ पर हम टाइप करेंगे iconfinder.com। यहाँ पर हम सर्च करेंगे सोल्जर, ओके जी, और यहाँ से हम लेंगे परी, और यहाँ से हम जो सोल्जर्स हैं उनकी PNG, जैसा कि ये एक स्पाई है, इसे हम ले लेंगे और इसे कर लेंगे डाउनलोड। इसी तरह एक और सोल्जर हम डाउनलोड करेंगे ताकि दोनों कंट्रीज के जो सोल्जर हैं वो मुख्तलिफ हों। वो ले लेंगे हम इस वाले सोल्जर को। लो जी, हमारे दोनों सोल्जर्स डाउनलोड हो चुके हैं। अब मैं इन्हें करूंगा इंपोर्ट और लेकर आऊंगा यहाँ पर। अब ये जो पाकिस्तान वाला सोल्जर है ये है ग्रीन, से मैं लेकर आऊंगा इसके ऊपर, और यहाँ पर इसके स्केल को करूंगा एडजस्ट, और यहाँ से इसे मैं लेकर आऊंगा यहाँ पर, और इसे मैं करूँगा एडजस्ट। और अब मैं आऊंगा इसकी पोजीशन पर। सबसे पहले इसकी करूंगा डुप्लीकेट, कीबोर्ड से Ctrl D को प्रेस करूंगा और आऊंगा। अब मैं इसकी पोजीशन पर कीबोर्ड से P को प्रेस करूंगा और इस ऊपर वाले ट्रैक को सिलेक्ट करूंगा, इसकी पोजीशन के की फ्रेम को इन करूंगा और इसे मैं तकरीबन 2 सेकंड आगे लेकर जाऊंगा और इसे लेकर आऊंगा यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर में, और इसका जो स्केल है वो मैं मजीद जो है कम कर दूंगा कुछ इतना, ये बेस्ट है। अगेन नीचे वाला जो हमारा इमेज है उसका भी मैं स्केल जो है वो करूंगा पहले वाले के बराबर, और अब ठीक हो गया। ये अब इस तरह से जाएगा। अगेन इसकी मैं डुप्लीकेट करूंगा नंबर 1 वाले की, Ctrl D पोजीशन, और यहाँ पर आऊंगा की फ्रेम को ऐड करूंगा और जाऊंगा मैं यहाँ पर और इसे भी पकड़ कर मैं लेकर आऊंगा यहाँ तकरीबन यहाँ। इसी तरह अब दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूंगा कीबोर्ड से F9, फर्स्ट वाले के भी की फ्रेम को सिलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड से F9 को कर दूंगा प्रेस। अगेन आऊंगा इस पहले वाले के पर और इसके की फ्रेम को आऊंगा मैं यहाँ पर तकरीबन यहाँ पर 16 सेकंड पर की फ्रेम को इन करूंगा और जाऊंगा यहाँ पर और इसे लेकर आऊंगा यहाँ। ठीक हो गया जी। दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड से F9 को करूंगा प्रेस R इजी E, और इन्हें करूंगा मैं 3D में कन्वर्ट, और इन तीनों को मैं सिलेक्ट करूंगा और पेरेंट कर दूंगा वर्ल्ड मैप कॉम एंकर के साथ। और अगेन अब मैं ये जो हमारा इंडिया की साइड से फौजी थे इन्हें लेकर आऊंगा, कुछ इस तरह से आ गया ये। और यहाँ पर अब जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो चुकी है, इसको किस तरह फिक्स करना है, तो इसको फिक्स करने के लिए मैं इस पर इफेक्ट लगाऊंगा फ्लिप और जाऊंगा इफेक्ट्स कंट्रोल में, और यहाँ से इसकी जो रोटेशन है इसे मैं कर दूंगा इस तरह। तो ये हमारा जो फौजी है ये फ्लिप हो चुका है। स्केल को एडजस्ट करूंगा। अगेन इन पाकिस्तानी सोल्जर्स की तरह इन इंडियन सोल्जर्स को भी मैं ऐड करता हूँ। लो जी, हमारे जो सोल्जर्स हैं वो भी ऐड हो चुके हैं। लो जी, हमारा मैप जो है ये रेडी हो चुका है।